नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पॉलिटी सेक्शन का जो है आपात उपबंध लेके आए हुए हैं। आपात उपबंध से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनेंगे और जो बना हुआ है इन सब चीजों की कलेक्शन हम लेकर के आए हुए हैं, जो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूं। ये पढ़ लेने से इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आती है तो आप उसे जरूर हल कर पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध, इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी। इमरजेंसी देखिए क्या है, आपात उपबंध। तो आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपात की व्यवस्था किया गया है। नहीं, आपात उपबंध की व्यवस्था किया गया है, जिसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं। जिसका उपयोग कैसे करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद के परामर्श से। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया है ना। और आपात उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। बात समझ ना। इसमें राष्ट्रीय आपात एक आता है, एक वित्तीय आपात आता है। दोनों में अलग अलग है। वित्तीय आपात जर्मनी के वीमर संविधान से और राष्ट्रीय आपात अमेरिका के संविधान से। नहीं, ऐसा लिया गया है। हम पढ़ने वाले हैं पहला राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति लगाते हैं, है ना। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन किस किस स्थिति में? तो युद्ध हो, जब युद्ध की आशंका हो, युद्ध होने वाला हो, नहीं, या युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो। इन सब चीजों की यदि चर्चा होगी, इन सब की कारण जो है, इन सब के वजह से जब भारत की आंतरिक सुरक्षा या फिर भारत की कोई अन्य हिस्से की, नहीं, आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी होगा, नहीं, सुरक्षा जो है किसी तरह का संकट में होगा, तब उसके आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो उसके लिए उसे न्यूनतम अवधि 11 माह का होगा। सॉरी, 11 माह का है, ओनली 1 मंथ, है ना, ओनली 1 महीना का होगा। और जब संसद इसके दोनों सदन, संसद के दोनों सदन जब इसे अनुमोदन कर देंगे तब उसकी अवधि 6 माह तक होगी। संसद के दोनों सदन, है ना, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन के अनुमोदन कर, ये संसद के दोनों सदन का जब अनुमोदन होगा तब इसकी अवधि होगी 6 माह। क्लियर है। और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में, है ना, चीन, भारत और चाइना युद्ध हुआ था। भारत और चीन, इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उस वजह से लगा था। दूसरा हुआ है 1971 में, भारत पाक युद्ध 1971 में, भारत पाक, है ना। तीसरा जो है इंदिरा गांधी की सरकार वाली थी, जो 1975 में 25 जून 1975 को आंतरिक अव्यवस्था की वजह से लगा था। आंतरिक अव्यवस्था, है ना, आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है लगा था। उसके बाद तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर दूसरा शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह, है ना, ये पहले नहीं था। ये आंतरिक अव्यवस्था के कारण 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में ये लगाया गया था आपातकाल, जो कि इसे हटा दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया और आंतरिक अव्यवस्था शब्द को प्रतिस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ रहे हैं? संसद राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता। राष्ट्रीय आपात की अवधि को संसद को बढ़ाने का पावर दिया गया है, लेकिन संसद को दिया गया है इसको बढ़ाने का पावर, लेकिन संसद इसकी अवधि को, यानी राष्ट्रीय आपात की अवधि को, संसद इसकी अवधि को एक बार में, है ना, एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकता। एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकता। क्लियर हो रहा है? चीजों को समझते चलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए वो बढ़ा नहीं सकते, ये संसद को पावर नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी आपातकाल। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, है ना, इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 356। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन समझने से पहले 3 अनुच्छेद हम लोग समझते हैं। एक होता है 256, एक 257, है ना, और एक और होता है आपका 353। ये तीनों को समझते हैं अच्छे से, तब फिर हम समझ पाएंगे राष्ट्रपति शासन को। अनुच्छेद 356 कहता है, ये 256 कहता है कि राज्य और संघ की बाध्यता, यानी राज्य की अपनी बाध्यता है, राज्य और संघ नहीं, दोनों की बाध्यता है, उसी बाध्यता के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य और संघ की बाध्यता का बात अनुच्छेद 256 के अंतर्गत किया गया है। 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण, है ना, कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण, है ना, कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण। और अनुच्छेद 353 कहता है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ये आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, ये तीनों अनुच्छेद आप समझ गए। अनुच्छेद 256 संघ और राज्य की बाध्यता, अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। क्लियर है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह प्रमाणित हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, समझ रहे ना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 300 यहाँ राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह प्रमाणित हो जाए कि राज्य में का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, या फिर कोई राज्य, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 353, है ना, इसके द्वारा क्या करे कि जो सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करे, जब कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 और 353 सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन नहीं करता हो, तो उस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति की यह घोषणा, जब राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो राष्ट्रपति की जो घोषणा है वह 2 माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, है ना। कितना माह? 2 माह। राष्ट्रपति शासन यदि घोषणा करेंगे राष्ट्रपति तो 2 माह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, यदि संसद द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाए। यदि इसका संसद द्वारा अनुमोदन, है ना, यदि इसका संसद द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाए तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वह 2 वर्ष बाद, ये 2 महीना बाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। 2 ही महीना तक उसकी अवधि रहेगी। और यदि ये संसद अनुमोदन इसका कर देते हैं तो अनुमोदन के बाद कोई भी घोषणा, यह भी संसद पर एक इंस्ट्रक्शन लगाया गया है
कि संसद यदि अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन के बाद कोई भी घोषणा है ना, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 साल, है ना, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्षों से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती संसद द्वारा अनुमोदन करने के बावजूद भी। न्यूनतम कितना? 6 माह और अधिकतम कितना? 3 साल। क्लियर है? इससे अधिक जारी नहीं रह सकता। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन आपने पढ़ा कि कम से कम 2 माह, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन होने के बाद 6 माह न्यूनतम, अधिकतम 3 साल। लेकिन एक अपवाद है पंजाब में। याद कीजिए, मई 1987 का घटना था, है ना, पंजाब में अपवाद स्वरूप जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और पूरे 5 वर्षों के लिए घोषणा की गई थी। पूरे 5 ईयर के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा मई 1987 में पंजाब में किया गया था। समझ रहे हैं ना? कहां किया गया था? पंजाब में किया गया था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मणिपुर में याद रखिएगा, सर्वाधिक 10 बार। और केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो पुदुचेरी में 6 बार। और न्यूनतम केंद्र शासित में बात करें, दिल्ली में 1 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। समझे? यूपी केरल में 9 बार लगा है। याद रखिएगा, मणिपुर में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन 10 बार। अपवाद स्वरूप पंजाब में 5 वर्ष के लिए मई 1987 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया गया था। क्लियर हो रहा है? अब इसमें भी बात आती है कि यदि यह घोषणा हो जाए तो इस चीज को आप समझ गए। अब आती है बात वित्तीय आपात की, है ना? अब आती है वित्तीय आपात की। चलिए हम देखते हैं कि वित्तीय आपात क्या है। अब हम वित्तीय आपात की चर्चा करते हैं। देखिए, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्णित है ना? कितना का अनुच्छेद? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात देखिएगा, ये कब लगाया जाता है ना? जब इसकी घोषणा तब की जाती है जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। कब लगाया जाता है? जब भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो। भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में हो, तब राष्ट्रपति के अधिकार है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपात लागू करेंगे। लेकिन हमारे देश के इतिहास में अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। क्लियर है? अब कुछ इसके बाउंडेशन है। जैसे यदि आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, अनुच्छेद 19 में, है ना, जितना फंडामेंटल राइट है, सारे के सारे अधिकार आपका निलंबित हो जाएगा अनुच्छेद 358 के अनुसार। और अनुच्छेद 359 कहता है, अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, बात समझे ना, इसको छोड़कर राष्ट्रपति संविधान के भाग 3 में, यानी मूल अधिकार, भाग 3 में वर्णित सभी मूल अधिकार के प्रबंधन को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। कब करेंगे निलंबित? जब राष्ट्रीय या जब आपातकाल की घोषणा होगी। क्लियर है? जब आपातकाल की घोषणा होगी तब राष्ट्रपति को यह पावर है, वह जो है भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार कहता है, आर्टिकल 19 में वर्णित सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 359 कहता है
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर संविधान के भाग 3 में वर्णित सभी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।